So now we would like to learn about the motion. Okay. So what do you mean by the motion? So any object in the space, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं एक डॉट यूज करके रिप्रेजेंट करता हूँ. ओके. एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट बताता हूँ. ठीक है. स्पेस में हर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज्ड लिया जाता है. सो ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड टू एज पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स. तो एक वर्ड आता है पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह देखा जाता है. ओके. ये फॉर एग्जांपल यू हैव वन बॉक्स एंड एट द टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब स्टार्टिंग में जब आप देख रहे थे तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आप काउंट करोगे. एंड थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया है फ्रॉम फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल. ठीक है. ये जो पोजीशन था ऑब्जेक्ट का इसे हम बोलूंगा इनिशियल पोजीशंस. तो इनिशियल पोजीशन से लेकर इसने फाइनल पोजीशन को रीच हुआ है. ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशंस. तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, जो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखा गया है इसे ही हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट अगर देखा गया है तो उसे मैं बोलूंगा मोशन. तो ये जो मोशन जो होता है, ओके, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फॉर एग्जांपल, मोशन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मोशन एंड इट्स टाइप्स. एंड वी हैव हियर फर्स्ट इज व्हाट? लीनियर वन. और सेकंड होता है सर्कुलर मोशन. थर्ड वी विल कैटेगराइज एज वाइब्रेशनल मोशंस या ऑसिलेटरी मोशंस. ठीक है. लीनियर मोशन क्या होता है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ व्हाट? लीनियर मोशन. अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन के पाथ में, तो ओके, डिपेंडिंग ऑन द पाथ, these are all classified depending on the what? Path of the movement, path of the object or path of the motion. ठीक है. depending on the path, if the object is choosing straight line motion along straight line, then we say, तो अगर मोशन along स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे लीनियर मोशन है. सर्कुलर मोशन अगर कर्ड पाथ चूज करता है, ठीक है, मोशन के वक्त कर्ड रीजन चूज करेगा तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. ठीक है. कर्ड पाथ. सो डिपेंडिंग ऑन द पाथ वी सेड कर्ड पाथ, अगर कर्ड पाथ में ट्रेवल करता है तो वी से इट इज सर्कुलर मोशंस. वाइब्रेशनल मोशंस, इसमें टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो तब हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशंस है. सो ये ऑब्जेक्ट कर रहा है. ठीक है. ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे लीनियर. अगर कर्व पाथ में जा रहा है तो वी से इट एज अ सर्कुलर. एंड देन वाइब्रेशनल टू एंड फ्रो मोशन होगा तो वाइब्रेशनल्स. तो इतने सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं मोशन के. ठीक है. अब अब मैं जब भी मोशन के बारे में बात करूं तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा था. इट हैज मूव्ड टू द सर्टेन डिस्टेंस लाइक 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ. तो दिस इज जीरो. एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर स्टार्ट कर देगा पोजीशन और एक्स इज इक्वल टू लेट मी एज्यूम फोर तक जाएगा. तो पोजीशन चेंज इन पोजीशन कितना हुआ यहाँ पर? चेंज इन पोजीशन कितना होता है? तो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे. ठीक है. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ता है? तो ये एक्स टू माइनस ये एक्स वन. तो एक्स टू का पॉइंट होता है फोर. एंड स्टार्टिंग पोजीशन था जीरो. फोर माइनस जीरो मतलब फोर के आसपास हमारा कुछ डेल्टा एक्स का वैल्यू आ रहा है. दिस इज व्हाट चेंज इन पोजीशन वी कैन कैलकुलेट इन दिस मैनर्स. ठीक है. तो स्टार्टिंग जो पोजीशन होता है इट विल बी टेक, सो जहां से हम मेजर करते हैं स्टार्ट करना, तो उसे हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट. सो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? इट इज लाइक ओरिजिन.
ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ओरिजिन इज अ व्हाट एग्जांपल ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है, एक वाई एक्सिस हम लेते हैं, एक्स एक्सिस हम लेते हैं, तो ये दोनों भी मेजरमेंट जीरो और जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो एंड जीरो क्या होता है, ओरिजिन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। ओरिजिन, जीरो इज द ओरिजिन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां से आप मेजर करना स्टार्ट करते हो वहीं से हम लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वहां से है। तो रेफरेंस पॉइंट वो जरूरी होता है जब भी हम डिस्टेंस मेजर करें या डिस्टेंस को कैलकुलेट करें एक्सेट्रा।